क्या आपको पता है कि आज दुनिया भर में 65% से भी ज्यादा नई मेडिसिन, वैक्सीन और मेडिकल टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी साइंटिस्ट ही बनाते हैं। चाहे वो कोविड-19 की वैक्सीन हो, कैंसर की या फिर जेनेटिक डिजीज की नई थेरेपी, हर इनोवेशन के पीछे बायोटेक्नोलॉजिस्ट का ही दिमाग होता है। सिर्फ 2024 में ही 1.3 लाख करोड़ की बायोटेक इंडस्ट्री ने 10 से 12 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल्स को जॉब्स दी हैं, रोजगार दिया है। इंडिया में ही बायोटेक रिसर्च की वजह से 500 से ज्यादा नई दवाइयां और 300 से ज्यादा पेटेंट अप्रूव प्रोडक्ट्स हर साल मार्केट में लॉन्च होते हैं। और मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल्स आते हैं कि सर मुझे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी तो करना है, बट मुझे इसके बेनिफिट्स नहीं पता है, मुझे ये नहीं पता कि इस कोर्स को करके होगा क्या, मुझे जॉब कहां मिलेगी, क्या बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप है या नहीं है, क्या मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स और करियर ऑप्शंस को। एक एक बेनिफिट को हम बहुत ही सिंपल इजी लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि काफी सारी रिसर्च इस तरह की वीडियोस में जाती है ताकि आप एक कोर्स को सही तरह से समझ पाएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे उनको भी इस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में और डिटेल इन डेप्थ नॉलेज मिल सके। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ही इजी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में इसके बेनिफिट्स जान लेते हैं। पहला बेनिफिट, बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आपको प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने का मौका मिलता है। कैसे प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजीज को? जो लोगों की लाइफ और एनवायरनमेंट दोनों को बेटर बनाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स आप बायोटेक्नोलॉजी की मदद से डेवलप करते हैं। सेकंड क्या है, इस कोर्स में आपको रियल साइंटिफिक एक्सपीरियंस मिलता है। साइंटिफिक एक्सपीरियंस इसलिए बोला है क्योंकि यहां पर बहुत सारी रिसर्च बेस्ड वर्क होता है। आपको नई दवाइयों के बारे में पता लगाना है, आपको जेनेटिक स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाना होता है, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सब कुछ बहुत ही रिसर्च बेस्ड है, इसीलिए यहां पर साइंटिफिक एक्सपीरियंस आपके लिए लिखा हुआ है। आपको लाइफ साइंस की डीप नॉलेज दी जाती है और सिखाया जाता है कि आप बायोटेक्नोलॉजी को इंडस्ट्री में किस तरह से यूज कर सकते हैं। आपको इतनी डीप नॉलेज दी जाती है कि बायोटेक्नोलॉजी को आप इंडस्ट्री में कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ही सिंपल मीनिंग क्या है, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी। तो बायोलॉजी को हम टेक्नोलॉजी के साथ कैसे मर्ज कर सकते हैं, और उस नॉलेज को, जो हमें टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी दोनों की अलग अलग नॉलेज है, उन दोनों को मर्ज करके उनका कैसे हम ह्यूमन लाइफ को, एनवायरनमेंट को बेटर बनाने में उसका यूज कर सकते हैं, ये चीज आपको यहां पर सीखने को मिलती है। बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस बहुत वाइड है। ये फील्ड हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर, रिसाइकलिंग, फूड प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत यूज होती है। तो बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ एक फार्मास्यूटिकल में ही यूज नहीं होता है, ये हेल्थ केयर में बहुत यूज होता है, फार्मास्यूटिकल में तो होता ही है, एग्रीकल्चर में बहुत यूज होता है, रिसाइकलिंग में बहुत यूज होता है, फूड प्रोसेसिंग में बहुत यूज होता है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी बहुत यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम समझे तो आज की डेट में मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम दोनों की ही बहुत मिक्स डिमांड है। इसीलिए मॉडर्न फार्मास्यूटिकल को टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज करके नए नए प्रोडक्ट इनोवेट किए जाते हैं। इसी वजह से बायोटेक्नोलॉजीज की डिमांड हर साल बहुत ही बढ़ रही है, क्योंकि ये काम आप बहुत आसानी से बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजीज बनने के लिए कॉन्टिन्यूअस रिसर्च करना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 3 साल का कोर्स पढ़ा और उसके बाद आपको लगा कि बस अब तो पढ़ाई बंद करो और जॉब ही करेंगे। नहीं, आपको कॉन्टिन्यूअस रिसर्च करना पड़ता है, यानी आपको नए टॉपिक्स एक्सप्लोर करने हैं, एक्सपेरिमेंट्स करने हैं,
और लेटेस्ट डिस्कवरीज के साथ अपडेटेड रहना होता है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है जो रिसर्च और इनोवेशन में इंटरेस्ट रखते हैं। आपको रेगुलरली रिसर्च करते रहना पड़ेगा, आपको एक्सपेरिमेंट्स बहुत करने पड़ते हैं, आपको जो नई डिस्कवरीज हो रही हैं उनसे अपडेटेड रहना है, और उसके साथ साथ ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है जो रिसर्च और इनोवेशन में इंटरेस्ट रखते हैं। तो अगर आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट है, आप रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये फील्ड आपके लिए बेस्ट हो सकती है। अगर आपको नए ड्रग्स और वैक्सीन डेवलप करने का इंटरेस्ट है तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट हो सकता है। देखिए, ये लाइन बिल्कुल समराइज कर दिया कि अगर आपको ड्रग्स और वैक्सीन को इनोवेट करना अच्छा लगता है, आप डेवलप करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट फील्ड हो सकता है। क्योंकि इसमें सब कुछ रिसर्च बेस्ड है, क्योंकि यहां आपको मेडिसिन बनाने, टेस्ट करने और उनकी इफेक्टिवनेस इंप्रूव करने की ट्रेनिंग दी जाती है। बायोटेक्नोलॉजी में आपको मेडिसिन को बनाने, उनको टेस्ट करने और उनकी इफेक्टिवनेस इंप्रूव करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। एवरेज एनुअल सैलरी आप 3 लाख से लेके लगभग 8 लाख पर एनम तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग में। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ता है, आप और भी आसानी से हायर सैलरी पे जा सकते हैं, हायर पोस्ट पे जा सकते हैं। सब कुछ आपकी रिसर्च पे, आपकी कोर सब्जेक्ट की नॉलेज पे डिपेंड करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी अगर आपने कर लिया तो आपके पास हायर स्टडीज के कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। हायर स्टडीज ऑप्शंस आफ्टर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद मैं एमएससी करना ही मेरे लिए ऑप्शन रहता है कि कुछ और भी फील्ड्स हैं। तो देखिए, ये इतने सारे कोर्सेज हैं जो आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के साथ, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद कर सकते हैं। आप एमएससी फॉरेंसिक साइंस कर सकते हैं, एमएससी फार्माकोलॉजी कर सकते हैं, एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स कर सकते हैं, अप्लाइड बायोलॉजी में आप बीएससी एमएससी कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में कर सकते हैं, आप पीजीडीएम इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, और अब तो आप एमबीए इन बायोटेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। एमबीए इन बायोटेक्नोलॉजी क्या करता है? बिजनेस मैनेजमेंट और बायोटेक की नॉलेज रखता है। आप मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में अगर पीजी डिप्लोमा करते हैं तो मेडिकल टेस्टिंग एंड डायग्नोस्टिक की नॉलेज आपकी और डीप हो जाती है। अगर आप एमएससी माइक्रोबायोलॉजी करते हैं तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिजीज की आप स्टडी करते हैं। तो मैंने सबके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ लिखा है, तो इसको आप पढ़ के समझ सकते हैं कि इसमें आपको कितने सारे वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं हायर स्टडीज में जाने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में अगर आपने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर लिया तो आप जॉब्स कहां कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद मुझे जॉब कहां मिलेगी। तो ये इतने सेक्टर्स हैं जिनमें आपको जॉब मिल सकती है। सबसे पहले तो आप रिसर्च फर्म्स में जा सकते हैं। रिसर्च क्या करनी है? जेनेटिक रिसर्च कर सकते हैं, ड्रग डेवलपमेंट की रिसर्च कर सकते हैं, वैक्सीन प्रोडक्शन की रिसर्च कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हैं जिसमें आप डायग्नोस्टिक लैब्स में, पैथोलॉजी में, क्लिनिकल टेस्टिंग डिपार्टमेंट में आप जॉब्स कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री में जा सकते हैं, एनिमल ब्रीडिंग, वैक्सीन डेवलपमेंट में जा सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जॉब कर सकते हैं, मेडिसिन, वैक्सीन और बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की जो कंपनीज हैं जो बायोटेक पे बेस्ड दवाइयां बनाती हैं उसमें जा सकते हैं, लेबोरेटरीज में जा सकते हैं, फूड प्रोडक्शन फर्म्स में जा सकते हैं, फूड सेफ्टी, उसके साथ साथ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट फर्म्स में जा सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या ही है कि वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए, पोल्यूशन कंट्रोल हम सब देख रहे हैं आज की डेट में AQI किस लेवल पे चल रहा है, तो पोल्यूशन हमें कैसे कंट्रोल करना है, सस्टेनेबल बायोटेक प्रोजेक्ट्स में भी आपको काम करने को मिल सकता है, क्लिनिकल रिसर्च फर्म जिसमें कि ड्रग की टेस्टिंग होती है। देखिए, जितनी भी दवाई बनती है ये सभी सबसे पहले टेस्ट करी जाती हैं ह्यूमंस पे, तो वो क्या होता है? ड्रग टेस्टिंग कौन करता है? क्लिनिकल रिसर्च फर्म्स करती हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स चलते हैं वैक्सीन के, पेशेंट के डेटा को एनालाइज किया जाता है जिससे ये पता लगाया जा सके कि ये ड्रग कितनी इफेक्टिव है, क्या इसको मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है या नहीं। फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं जिसमें आपको बायो फर्टिलाइजर एंड एग्रोकेमिकल प्रोडक्शन में आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। केमिकल मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं, बायोकेमिकल एंड इंडस्ट्रियल एंजाइम प्रोडक्शन में जा सकते हैं।
तो भैया देखिए कितनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। ये सभी बहुत ही एक्टिव रोल वाली कंपनीज हैं जिनमें बहुत अच्छी रिसर्च बेस्ड जॉब्स आपको मिल सकती हैं। ये सिर्फ सेल्स में नहीं जाना है, यहां पर आपको एक्चुअल रिसर्च वर्क करना होता है और ये रिसर्च वर्क आप तब कर पाएंगे जब आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कोर नॉलेज होगी और आपका टेम्परामेंट रिसर्च करने वाला हो। अब हम बात करते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी मिलेंगी। ठीक है सर, आपने ये तो बता दिया इन जगहों पे हम जॉब कर सकते हैं, बट इन जगहों में या इन सेक्टर्स में हमें जॉब प्रोफाइल्स कौन कौन सी मिलेंगी। तो सबसे पहले तो लैब टेक्नीशियन आप बन सकते हैं। सबसे पहले आप क्या बन सकते हैं? लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, जिसमें आप क्या करेंगे? सैंपल टेस्टिंग करेंगे, एक्सपेरिमेंट सेटअप करेंगे, लैब मेंटेन करके रखेंगे। माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज कंट्रोल एंड रिसर्च में जा सकते हैं। एपिडेमियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, सेफ्टी स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं, उसके साथ साथ फूड सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं, जिसमें मॉनिटर फूड क्वालिटी, हाइजीन एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। जितने भी फूड मैन्युफैक्चरिंग है या फूड प्रोसेसिंग के यूनिट्स होते हैं उसमें इसकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है। ऑब्वियसली आप प्रोफेसर, लेक्चरर बन सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं, आप आगे जाके एमएससी के बाद पीएचडी में भी जा सकते हैं, बायोमेडिकल इंजीनियर बन सकते हैं, बायोकेमिस्ट बन सकते हैं, मेडिकल साइंटिस्ट बन सकते हैं, फूड साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो देखिए ये सारी प्रोफाइल्स हैं। स्टार्टिंग में देखिए सैलरी कितनी मिलेगी वो डिपेंड करता है आपने किस कॉलेज से किया है, आपके अंदर कितनी डीप नॉलेज है, आपने रिसर्च वर्क कितना किया है, उस पे आपकी सैलरी डिपेंड करेगी। लेकिन आपको जॉब प्रोफाइल्स और जो मैंने आपको बता दिया, आपको रिक्रूटर्स मतलब किस तरह की फर्म्स में आप जा सकते हैं, ये देखिए इतने सारे रिक्रूटर्स हैं जो आपको जॉब्स दे सकते हैं, इतने सारे सेक्टर्स हैं जिनमें आप जॉब्स के लिए ट्राई कर सकते हैं और ये आपकी जॉब प्रोफाइल्स हैं जिनको आप एक बार इनके बारे में और डीप नॉलेज ले सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन थी, बेनिफिट्स थे बायोटेक्नोलॉजी के। तो हमने जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस किया, हमने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के रिक्रूटर्स के बारे में डिस्कस किया, हमने हायर स्टडीज के आपके पास क्या क्या ऑप्शन है उसके बारे में डिस्कस किया और उसके साथ साथ हमने बेनिफिट्स भी बायोटेक्नोलॉजी के डिस्कस किए। आई होप इस वीडियो से आपको बायोटेक्नोलॉजी एज ए कोर्स के बारे में कुछ थोड़ी सी तो और इन डेप्थ नॉलेज मिली होगी। तो एक बार आप हो सके तो इस वीडियो को दोबारा से देखें और जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं उनके बारे में और डीप रिसर्च करें और जानकारी लें, जिससे आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि यस इस कोर्स में आपको एक अच्छा फ्यूचर, एक अच्छा करियर मिल सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।